क्या आपको भी लगता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? क्यों कई बार आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्या आप जाने अनजाने ऐसी आदतें दोहरा रहे हैं जो आपकी अहमियत को कम कर रही हैं? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है खुद को समझने और उन कारणों को जानने का जिनकी वजह से लोग आपको तवज्जो नहीं देते। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि कुछ खास वजहें हो सकती हैं जिन पर अगर आपने ध्यान दिया तो आप अपनी इज्जत और पहचान वापस पा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 12 पावरफुल पॉइंट साझा करने जा रहे हैं जो यह समझने में मदद करेंगे कि आखिर क्यों लोग आपकी इज्जत नहीं करते और कैसे आप अपनी खोई हुई पहचान दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। नंबर 1, हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश करना। क्या आप हर समय यह साबित करने में लगे रहते हैं कि आप कितने काबिल हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर लोग आपकी अच्छाइयों को जानेंगे तो वे आपकी इज्जत करने लगेंगे? लेकिन सच्चाई कुछ और है। जब हम बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं और अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। महान विचारकों का मानना है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही असली इज्जत की नींव है। जो लोग खुद पर यकीन रखते हैं उन्हें दूसरों को अपनी काबिलियत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके काम खुद बोलते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपको किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत है तो रुकें और सोचें, क्या यह सच में जरूरी है? याद रखें, इज्जत दिखावे से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और ठोस कर्मों से मिलती है। नंबर 2, हर छोटी बात पर माफी मांगना। क्या आप हर छोटी मोटी बात पर सॉरी बोल देते हैं, चाहे गलती आपकी हो या ना हो? क्या आपने गौर किया है कि यह आदत आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचा सकती है? माफी मांगना विनम्रता की निशानी है, लेकिन जब यह आदत जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। बार बार माफी मांगने से यह संदेश जाता है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है और आप हमेशा अपने आप को दोषी मानते हैं। ऐसे में लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप माफी मांगने लगें तो एक बार सोचें, क्या वाकई आपकी गलती थी? अगर नहीं तो अपनी बात को मजबूती से रखें। इज्जत उसे ही मिलती है जो खुद को इज्जत देता है। अपनी जगह पर डटे रहिए और तभी माफी मांगिए जब सच में गलती हो। इससे न केवल आपकी इज्जत बढ़ेगी बल्कि लोग भी आपको गंभीरता से लेने लगेंगे। नंबर 3, दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा अहमियत देना। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि आप दूसरों की राय को खुद से ज्यादा अहमियत देते हैं। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें और हमें स्वीकार करें। लेकिन जब यह चाहत हद से ज्यादा बढ़ जाती है और हम अपनी खुशी, अपने फैसले और अपने सपनों को दूसरों की राय के अनुसार ढालने लगते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। और जब आप खुद की अहमियत नहीं समझते तो दूसरे भी आपको गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए दूसरों की राय सुनें, लेकिन उसे अपनी पहचान से ऊपर न रखें। याद रखें, आपकी जिंदगी आपके फैसलों से बनेगी, न कि दूसरों की सोच से। जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। नंबर 4, दूसरों की गलतियों को बार बार नजरअंदाज करना। क्या आप अक्सर दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि टकराव से बचना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह आदत धीरे धीरे आपकी इज्जत को खत्म कर सकती है। दूसरों की गलतियों को माफ करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब लोग जानबूझकर बार बार वही गलती दोहराते हैं और आप फिर भी चुप रहते हैं तो वे आपको कमजोर समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आप हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे और फिर धीरे धीरे आपकी इज्जत कम होने लगती है। माफ करना गलत नहीं है, लेकिन हर गलती को नजरअंदाज करना आपके आत्मसम्मान के लिए सही नहीं है। अगर कोई आपके साथ बार बार गलत कर रहा है तो उसे सही समय पर टोकना जरूरी है। जब आप अपनी सीमाएं तय कर लेंगे और गलत चीजों पर आवाज उठाएंगे तो लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। नंबर 5, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना। क्या आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं लेकिन अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो यह आदत धीरे धीरे आपकी इज्जत को खत्म कर सकती है। दूसरों की मदद करना निस्संदेह एक अच्छी बात है, लेकिन जब यह आदत आपकी अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पीछे छोड़ देती है तो आप खुद को खोने लगते हैं। जब आप खुद की खुशी और जरूरतों को महत्व नहीं देते तो लोग भी आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। याद रखें, दूसरों की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को भुला देना गलत है।
आपकी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी दूसरों की। जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करेंगे तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। आज से यह संकल्प लें कि आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करेंगे और खुद को पहले रखेंगे। नंबर 6, बेवजह की बहसों में फंसे रहना। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर इतनी ज्यादा बहस करने लगते हैं कि न केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं बल्कि अपनी इज्जत भी खो देते हैं। जब आप अनावश्यक बहसों में फंसते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि आप अपनी ऊर्जा और समय सही जगह पर खर्च नहीं कर रहे हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपनी ताकत उन्हीं चीजों पर लगानी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। बेवजह की बहस करना आपको कमजोर और असहज दिखाता है, जिससे लोग आपकी इज्जत करने की बजाय आपसे दूर होने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें तो अनावश्यक बहसों से बचें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। अगली बार जब कोई आपको बहस में उलझाने की कोशिश करे तो गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और वहां से शांति से निकल जाएं। आपकी इज्जत किसी भी बहस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 7, अतीत में जीना। क्या आप हमेशा सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता या काश वैसा किया होता? अगर हाँ, तो यह आदत न सिर्फ आपकी मानसिक शांति छीन लेती है बल्कि दूसरों की नजरों में आपकी इज्जत भी कम कर देती है। स्टोइक दर्शन कहता है, अतीत को जाने दो क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब आप अतीत के बोझ को ढोते रहते हैं तो अपने वर्तमान को खो देते हैं। लोग देखते हैं कि आप खुद को ऐसे जाल में फंसा रहे हैं जिससे बाहर निकलना आपके ही हाथ में है, लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे। यही कारण है कि वे आपको सम्मान देना बंद कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले खुद को अतीत के बोझ से मुक्त करें। याद रखें, जो हो चुका वह अब बदल नहीं सकता, लेकिन आज और कल आपके हाथ में है। जब आप बीते हुए कल को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो लोग आपकी ताकत को पहचानते हैं और आपकी इज्जत करने लगते हैं। स्टोइक फिलॉसफी यह भी कहती है, शांत मन ही सशक्त मन होता है। अशांत मन कभी खुश नहीं रह सकता और लोग इसी अशांति को देखकर आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। वे चाहते हैं कि आप खुश रहें, मजबूत बने रहें और आगे बढ़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आज ही यह प्रण लें कि आप अतीत को पीछे छोड़ देंगे और भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। नंबर 8, दूसरों की कामयाबी से जलना। क्या जब कोई आपसे आगे निकल जाता है तो आपके मन में उसके लिए नफरत पैदा हो जाती है? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी इज्जत को कम कर सकती है। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों की सफलता से जलने के बजाय खुद पर ध्यान दो। जब आप दूसरों की तरक्की से जलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद करते हैं। लोग यह देख सकते हैं कि आप खुद को बेहतर बनाने के बजाय दूसरों को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि वे आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। याद रखें, हर किसी का सफर अलग होता है। जो किसी और के लिए काम करता है जरूरी नहीं कि आपके लिए भी काम करे। जब आप दूसरों की सफलता से जलने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे तो लोग आपकी असली ताकत को पहचानेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। स्टोइक फिलॉसफी यह भी कहती है, दूसरों की कामयाबी में खुश रहो क्योंकि यही असली ताकत है। जब आप दूसरों की सफलता से खुश होते हैं तो आपका मन शांत रहता है और शांत मन ही सशक्त मन होता है। यही शांति और आत्मविश्वास लोगों को आपकी इज्जत करने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो यह वादा करें कि आप जलन को छोड़ देंगे और खुद की ग्रोथ पर ध्यान देंगे। नंबर 9, दूसरों के लिए खुद को बदलने की कोशिश करना। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए अपनी असली पहचान छुपाई है ताकि लोग आपको पसंद करें? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी इज्जत को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी असलियत में छुपी है, न कि दूसरों को खुश करने की कोशिश में। जब आप खुद को दूसरों की पसंद के हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी पहचान खो देते हैं। आपकी खुशियां, आपके सपने और आपकी असलियत कहीं पीछे छूट जाती हैं। लेकिन सच यह है कि लोग उन्हीं को इज्जत देते हैं जो खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले खुद को इज्जत देना सीखें। अपने विचारों को महत्व दें, अपने सपनों को छोटा मत समझें। दूसरों के लिए बदलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जब आप अपने प्रति ईमानदार होते हैं तो लोग आपकी सच्चाई को पहचानते हैं और आपको उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। यही वह पल होता है जब आपकी इज्जत बढ़ती है।
तो अगली बार जब आप खुद को दूसरों के लिए बदलने का सोचें, तो याद रखें कि आपकी असली ताकत आपकी सच्चाई में ही है। नंबर 10, जल्दबाजी में फैसले लेना। कभी कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं कि बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं, और यही जल्दबाजी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियों का कारण बनती है। स्टोइक दर्शन कहता है, हर फैसले से पहले एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह सही है? क्या यह मेरे लिए बेहतर होगा? जब हम बिना विचार किए कोई फैसला लेते हैं तो हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो खुद को समय देना सीखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। हर स्थिति को तर्क और धैर्य से समझें। अपने फैसलों को सोच समझ कर लें, ताकि वे आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकें। याद रखें, एक गलत फैसला आपको पीछे धकेल सकता है, लेकिन एक सही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो रुकिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि धैर्य ही असली ताकत है। नंबर 11, खुद को कम आंकना। क्या आपको लगता है कि आप दूसरों जितने काबिल नहीं हैं? क्या आप खुद को कमजोर समझते हैं? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी इज्जत को धीरे धीरे खत्म कर रही है। याद रखें, आप खुद को जैसा देखेंगे, दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी। जब आप खुद को कम समझते हैं, तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। आपकी इज्जत घटती जाती है। आप अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि आप में भी वही काबिलियत है जो दूसरों में है। फर्क सिर्फ भरोसे का होता है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दूसरों को क्यों होगा? तो आज से यह तय कर लें कि आप खुद को कम नहीं समझेंगे और खुद पर पूरा विश्वास करेंगे। नंबर 12, नेगेटिव सोच रखना। क्या आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता? क्या आप हमेशा बुरी संभावनाओं के बारे में सोचते हैं? नेगेटिव सोच आपकी इज्जत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बेकार में खर्च करते हैं। आपके आसपास के लोग आपसे दूर होने लगते हैं। आप खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट खड़ी कर देते हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असलियत बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो नेगेटिविटी को छोड़ें, पॉजिटिव सोच को अपनाएं, अपने आसपास के लोगों को प्रेरणा देने वाला बने। जब आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी और लोग आपको सम्मान देने लगेंगे। अंतिम संदेश तो दोस्तों, ये थे 12 बड़े कारण जिनकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको तवज्जो दें और समाज में आपकी अलग पहचान बने, तो आज से ही इन आदतों को बदलना शुरू करें। याद रखें, इज्जत सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं मिलती, यह खुद से शुरू होती है। आपकी सोच, आपका बर्ताव और आपके काम ही आपकी पहचान बनाते हैं। बदलाव सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों और जिंदगी को भी बेहतर बना सकता है। तो क्यों ना आज से खुद को बेहतर बनाएं और नई दिशा में कदम बढ़ाएं, ताकि न सिर्फ लोग आपका सम्मान करें, बल्कि आप खुद पर गर्व महसूस करें। अगर आपको यह बातें पसंद आईं, तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये